हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी फिजन पर। बाइनरी फिजन द्वि विभाजन पर बात करेंगे। द्वि विभाजन इससे पहले हमने पिछले टॉपिक वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीवों में जनन क्या होता है। उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जिसमें हम बात करने वाले हैं बाइनरी फिजन्स के बारे में। बाइनरी फिजन्स के बाद में हम बहुविखंडन के बारे में पढ़ेंगे। इसे मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। विखंडन, मल्टीपल फिजन, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं छोटी सी वीडियो में आपको समझाने वाला हूं क्या होता है। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हम इसमें बाइनरी फिजन। द्वि विभाजन, देखो द्वि विभाजन में क्या होता है, एक संतति कोशिका एक सेल से आपकी कई सारी सेल बनती हैं। इससे फिर आपकी इसमें डबल सेल हो जाएगी बाइनरी फिजन्स में। इसके बाद आगे चलेंगे तो इसका साइज और बढ़ेगा इस तरीके से। आगे चलेंगे तो फिर इसमें साइज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। देन इसके बाद में फिर ये दोनों का साइज ये हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं संतति कोशिका। क्या कहते हैं? संतति कोशिका। ठीक है। अलैंगिक जनन के द्वारा जनक एक नई संतति कोशिका बनती है, जिसे बाइनरी फिजन्स कहते हैं या फिर द्वि विभाजन कहेंगे। ठीक है। तो अलैंगिक, कल जैसे हमने बताया था अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें एक जनक होता है। एक जनक के द्वारा इसमें आपकी दो संतति कोशिकाएं निकलती हैं। संतति कोशिका जिससे एक नई संतति कोशिका बनती है। इसी के द्वारा एक नई संतति कोशिका बनती है। नई संतति कोशिका बनती है, जिसे हम द्वि विभाजन कहते हैं, बाइनरी फिजन्स कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक छोटी सी कोशिका है। इस कोशिका में आप देख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे दीर्घ कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है दीर्घड़। दीर्घड़ इसका मतलब होता है ये परत होती है। इस परत के अंदर, इसके अंदर ये एक कोशिका होती है। इस कोशिका का साइज आप देख रहे हैं धीरे धीरे तरीके से बढ़ता है, मतलब ये आगे ये वृद्धि करती है, इस आगे बढ़ती है। तो जो बढ़ती, इसका साइज इंक्रीज होता है, ये बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो इसी एक जनक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये है, बात समझ रहे हैं, एक कोशिका है तो एक कोशिका का मतलब ये जनक है। इस जनक के द्वारा ही आपकी दो कोशिकाएं निकल आती हैं। ये फिर और बड़ा साइज होता है। आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो और बड़े हो जाते हैं, यहाँ देखो और भी बड़े आपको मिलेंगे। जब साइज इनके ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये दीर्घ जो होती है, पुटिका जिसे बोलते हैं, ये आपस में टूट जाती है, फट जाती है, क्योंकि इसमें जगह नहीं होती, इसलिए ये सब निकल के बाहर आ जाती है। इसे हम कहते हैं संतति कोशिका। इसी कोशिका से
इसी कोशिका से एक नई संतति कोशिका का विभाजन होता है। दो भाग कौन से हो जाते हैं, एक ये भाग होता है और एक ये भाग होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा नई संतति कोशिका जो बनती है वो इसी तरीके से बनती है। बात समझ आ रही है। इसमें दो विभाजन जो होता है वो इसी तरह, दो विभाजन का मतलब होता है दो भागों में बट जाना, बाइनरी फिजिंस हो जाना, जिसे कहा जाता है बाइनरी फिजिंस कहते हैं। कल जब हमने आपसे बात की थी कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन यही होता है, इसमें खुद का फर्टिलाइजेशन होता है। इस जनक ने, ये सेल जो है, इस जनक जो है, क्लोन से कहेंगे, इसने खुद का फर्टिलाइजेशन किया है, खुद कोशिकाएं निकल आती हैं ये, फिर और बड़ा साइज होता है। आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो और बड़े हो जाते हैं, यहाँ देखो और भी बड़े आपको मिलेंगे। जब साइज इनके ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये दीर्घ जो होती है पुटिका जिसे बोलते हैं, ये आपस में टूट जाती है, फट जाती है, क्योंकि इसमें जगह नहीं होती, इसलिए ये सब निकल के बाहर आ जाती है। इसे हम कहते हैं संतति कोशिका। इसी कोशिका से एक नई संतति कोशिका का विभाजन होता है। दो भाग कौन से हो जाते हैं, एक ये भाग होता है और एक ये भाग होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा नई संतति कोशिका जो बनती है वो इसी तरीके से बनती है। बात समझ आ रही है। इसमें दो विभाजन जो होता है वो इसी तरह, दो विभाजन का मतलब होता है दो भागों में बट जाना, बाइनरी फिजिंस हो जाना, जिसे कहा जाता है बाइनरी फिजिंस कहते हैं। कल जब हमने आपसे बात की थी कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन यही होता है, इसमें खुद का फर्टिलाइजेशन होता है। इस जनक ने, ये सेल जो है, इस जनक जो है, क्लोन से कहेंगे, इसने खुद का फर्टिलाइजेशन किया है। खुद का फर्टिलाइजेशन क्या है, आप यहां पर देखोगे, इस जगह आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको एक छोटी सी सेल है, आपने यहाँ देखा तो इसका साइज और बढ़ जाता है, देन इसके बाद में यहाँ देखेंगे तो और बढ़ जाता है, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर दो तरीके से कोशिका आ जाती हैं। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या कहेंगे निषेचन, जिसके द्वारा ये दो भागों में बट जाती है, जिसे हम कहते हैं संतति कोशिका, जिससे हमारी नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं अमीबा। क्या है, अमीबा। तो इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजिंस। ओके, इसी को कहा जाता है, आप फिर से समझ लीजिए, बाइनरी फिजिंस में ये इसकी परत है, इसके अंदर एक जनक होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका, ये संतति कोशिका होती है। यही कोशिका अपने आप को बढ़ाने का कार्य करती है, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। ठीक है, जैसे पेट में हमारे घर में बच्चा पड़ जाता है तो धीरे धीरे 9 महीने में बड़ा होता है, ग्रोथ होती है, इस तरीके से इसकी भी ग्रोथ होती है, इसकी भी वृद्धि होती है। जनक कौन है, ये है। इसी जनक के द्वारा आपके दो भागों में बट जाती है सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, संतति कोशिका का नाम देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक नई संतति कोशिका बनती है। तो हम यहाँ कह देंगे संतति कोशिका अमीबा, अमीबा का निर्माण होता है, इसे बाइनरी फिजिंस कहा जाता है। ओके।